कार पॉलिटिकल साइंस का छठा पाठ लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसके 2 पाठ मैं पहले करा चुका हूँ। ये तीसरा पाठ है, क्योंकि पाठ बहुत बड़ा था इसलिए तीसरा पाठ का मैं अब कराने जा रहा हूँ। दूसरे पाठ में मैंने बताया था आपको किस तरह से जो है इंदिरा गांधी ने आपातकाल की स्थिति लागू की अनुच्छेद 352 के अनुसार, और किस तरह जो है गिरफ्तारियां की गई थी, किस तरह नेताओं को जेल के अंदर बंद किया गया था। आज मैं आपको तीसरे पार्ट में इसके परिणाम बता रहा हूं। आपातकालीन स्थिति के जो आपातकालीन स्थिति लागू की गई थी, इसके परिणाम क्या हैं। तो आप देखते हैं परिणाम। जब आपातकालीन स्थिति लागू हुई थी, देखा था कि उस समय इंदिरा गांधी के जो विरोध था वो विरोध बंद हो चुका था। अब आप कहेंगे विरोध कैसे बंद हो चुका था? कोई विरोध वाला बचा ही नहीं था, विरोध करने वाला कोई था ही नहीं। जो प्रदर्शन थे, महाप्रदर्शन थे, हड़तालें थी, सब की सब जो है बंद हो चुकी थी, उनका रोक लगा दी गई थी। प्रेस थी, अखबारें, जिनका अखबार जो छपती हैं उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी, उनको आज़ादी खत्म कर दी गई थी। वो जो है किसी प्रकार की जो है समाचार नहीं छाप सकते थे। यदि कुछ छापना भी होता था, पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी, फिर जो है छापा जाता था। सभी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। बड़े पैमाने पर निवारक नजरबंदी लागू की गई थी। अब आप ये देख ले, निवारक नजरबंदी होती क्या है? निवारक नजरबंदी वो होती है शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना उसको और जेल में ठोक देना, जेल में डाल देना, और उससे जो है चाहे उसने अपराध किया है या नहीं किया, इस बात का कोई पूछना नहीं है। यदि अपराध नहीं किया, जब भी गिरफ्तार कर लेना ये जो है निवारक नजरबंदी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका उसको बंद कर दिया गया। इसका अर्थ होता है कि इसके सहारे जो है न्यायालय में जा सकते हैं। अब जो है किसी प्रकार के बंदी प्रत्यक्षीकरण बंद करने के बाद न्यायालय में कोई भी नागरिक नहीं जा सकता था। सामाजिक और जो है सांप्रदायिक गड़बड़ी को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS और जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भाई किसी प्रकार की जो है सांप्रदायिकता आदि जो है इसमें मतलब कोई आंदोलन ना चल सके, इस पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो अपने लोगों को जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं वो निष्प्रभावित कर दिए गए थे, अर्थात जो है उन मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था। वो लोगों के पास जो मौलिक अधिकार अब नहीं थे। इस प्रकार से जो है उस समय इनके परिणाम थे। इतने भयंकर जो है इस प्रकार के जो है ये कार्य किए गए थे, जबकि जो है कभी नहीं हो सकता कि जो है मौलिक अधिकार छीन लिए जाएं। ये मौलिक अधिकार भी जो है छीन लिए थे। अब अगली बात देखते हैं। ये तो थे अपने परिणाम, महत्वपूर्ण परिणाम आपको बताया, ज्यादा डिटेल में नहीं बताए। अब जो है आप ये देखते हैं कि इनका विरोध कैसे हुआ। किस चीज का विरोध? आपातकालीन स्थिति जो लगाई थी 352 के अनुसार, अनुच्छेद 352 के अनुसार, उसका विरोध कैसे हुआ। इसका विरोध भी जो है बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। जो उस समय नेता गिरफ्तार नहीं किए गए थे, भाई वो भूमिगत हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे। अब वो जो है उनको गिरफ्तार करने से वो बच गए थे। उन्होंने क्या किया, बाद में उन्होंने जो है इंडियन एक्सप्रेस, स्टेटसमैन, इस प्रकार की अखबारें छपती थी और उन पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया था। भाई वो किसी प्रकार का जो समाचार नहीं छाप सकते। वो जो नेता फिर बाद में आए जिनको गिरफ्तार नहीं किया, जो भूमिगत हो गए थे, जो छिप गए थे, मान के चलो, उन्होंने जो इसका विरोध किया, बहुत जबरदस्त जो है उन्होंने विरोध किया। अब उसके बाद जो है जो कुछ ऐसी थी अपने पत्रिकाएं छपती थी, जैसे सेमिनार आदि, इस प्रकार की जो है पत्रिकाएं छपती थी, और उन पर जो है प्रतिबंध लगाया था। भाई हमारे से जो भी कुछ छापोगे ना, जो भी कुछ पत्रिका में लिखोगे, हमारे से पूछ के लिखोगे। लेकिन उन पत्रिका और सेमिनार आदि पत्रिका जो छपती थी, उनने क्या, भाई हमें घुटने तुम्हारे आगे टेकने की जरूरत नहीं है, हमें पूछने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो है पत्रिका छापनी बंद कर दी। अब उनने कहा भाई हम पत्रिका छापते नहीं। अब और कुछ जो है विरोध हुआ। वो क्या हुआ
ऐसे कुछ लेखक थे कन्नड़ भाषा के जिन्होंने बहुत बड़े लेख लिख रखे थे, हिंदी भाषा के जो जिन्होंने बहुत बड़े लेख लिख रखे थे, उनको जो है अवार्ड मिले हुए थे, पदवी मिली हुई थी। किस प्रकार की? जैसे पद्म भूषण और जो पद्म श्री, इस प्रकार के जो उनको अवार्ड मिले हुए थे, उन्होंने जो है वापिस लौटा दिए। बोला कि लोकतंत्र का दमन हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ऐसे लोकतंत्र की हत्या करने से हमें इस जो है सम्मान की क्या जरूरत है? ऐसे सम्मान की हमें जरूरत नहीं है। ऐसे लेखकों ने जो है उन्होंने जो वो अपनी पदवी वापिस लौटा दी, अर्थात जो उनको अवार्ड मिले होते सम्मान के रूप में, वो जो उन्होंने वापिस लौटा दिए। अब क्या हुआ, इसका और विरोध कैसे हुआ? आपको पहले मैं पिछले पार्ट में जो एक बात बताई थी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के खिलाफ जो फैसला दिया था, क्या भाई अब ये सांसद नहीं रह सकती, जो केस कर रखा था राजनारायण ने जो है समाजवादी नेता ने इसके खिलाफ, और उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद ने जो ये फैसला दिया था भाई अब जो सांसद नहीं रह सकती। तो अब इंदिरा गांधी ने क्या किया, अब तो सभी नेता जेल में थे, कोई उनका विरोध करने वाला था नहीं, कुछ भी जो किसी प्रकार का संशोधन करे। तो उसने जो है संशोधन किया उस समय, आपातकालीन स्थिति के समय क्या संशोधन किया उस समय? उसने ये किया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन के खिलाफ, अर्थात जो वो चुनाव लड़ते हैं ना, उनके खिलाफ जो है कोई भी न्यायालय में नहीं जा सकता। उनके खिलाफ किसी प्रकार का जो है चुनौती, चुनाव के संबंधी चुनौती नहीं दी जा सकती। ये जो है उसने संशोधन जो है उसमें पास कर दिया था, क्यों? उनके खिलाफ तो कोई जो विरोध करने वाला था ही नहीं, आसानी से जो पास कर लिया इस बात का। और उसी समय एक जो है 42वें संशोधन में अनेक प्रकार के बदलाव किए गए थे, इतने बदलाव किए गए थे 42वें संशोधन में, और ये कहा जाता है कि वो संशोधन मिनी संविधान भी कह सकते हैं, इतने उसमें जो बदलाव किए गए थे कि उनका विरोध करने वाला था नहीं, कुछ भी कर सकते थे। इस प्रकार का जो इनका ये विरोध हुआ था। अब आप देख लेते हैं भाई उसके बाद आपातकालीन स्थिति जो लागू की थी उसमें विवाद भी कुछ हुए थे। भाई कुछ ऐसे भी है, ऐसे लोग भी हैं ये कहेंगे भाई आपातकालीन स्थिति ठीक लगी, कुछ ये कहेंगे भाई गलत लगी। भाई ये विवाद कौन कौन से हुए थे? किस प्रकार के लोगों ने कौन सी चर्चा की थी, किस प्रकार की जो बात कही गई थी? अब आप देखते हैं भाई विवाद, क्या विवाद हुए थे? भाई ये कहा गया था भाई इंदिरा गांधी ने आपातकालीन स्थिति लगाई और आपातकालीन स्थिति लगाई, ये तो आखिरी जो है काम है, ये तो कभी भी किया जा सकता था। इससे पहले और बहुत कदम उठाए जा सकते थे। जो प्रदर्शन किए जा रहे थे, उनके खिलाफ हड़तालें की जा रही थी, और जो है जयप्रकाश नारायण जी ने सत्याग्रह की घोषणा कर दी थी। अब उनको दबाने के लिए, उनको रोकने के लिए बहुत काम किए जा सकते थे, लेकिन सीधी इमरजेंसी लगाने का क्या मतलब था? बोला इंदिरा गांधी ने बहुत गलत किया। बोला फिर कैसे करते उनका? भाई बोला ये किया जा सकता, पुलिस को, सेना को भेजकर जो है उनका प्रदर्शन जो थे बंद किए जा सकते थे, उनको रोका जा सकता था, वो प्रदर्शन उनके खत्म किए जा सकते थे। क्योंकि जो प्रधानमंत्री थी उसके पास ताकत थी, शक्ति थी, सेना उसके पास थी, पुलिस उसके पास थी, तो इसको दबाया जा सकता था। बोला ये किया जा सकता था। अगली बात क्या उन्होंने क्या विवाद किया, दूसरी और जो विवाद बताया, एक बात तो ये बताई, अगली क्या जो उन्होंने लोगों ने बताई, भाई क्या विवाद, नेताओं ने, लोगों ने क्या विवाद बताया? बोला भाई मान ले जब इंदिरा गांधी से जयप्रकाश नारायण अन्य विपक्षी नेताओं ने जो है बोला इस्तीफा मांगा था। अब मांगा क्यों था ये आपको पहले पिछले पार्ट में बताया है। भाई इलाहाबाद से उच्च न्यायालय से जो है ना ये हार गई थी, केस हार गई थी, भाई सांसद नहीं रह सकती, इसलिए इसको इस्तीफा मांगा गया था, त्याग पत्र मांगा गया था। तो भाई त्याग पत्र मांगा, अब जो यदि बोला ये त्याग पत्र दे देती तो कोई दिक्कत नहीं थी। मान ले कि सभी विपक्षी दल मिलकर चुनाव लड़ते, मान लो कि वो जीत भी जाते, तो इतने विपक्षी दल जब मतलब वो जीत भी जाते तो इनका तालमेल तो नहीं बैठना था। कितने समय तक सरकार चल सकती थी? साल, 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, इससे ज्यादा नहीं चलती, और फिर इनकी सरकार गिर जानी थी, फिर चुनाव होने थे, फिर जो इंदिरा गांधी फिर आ सकती थी। बोला इसने ऐसा भी नहीं किया, बोला ये काम कर देती, बोला इसने इस्तीफा भी नहीं दिया, बोला एकदम इमरजेंसी लगा दी, बोला ये भी इसने गलत काम किया। अब सरकार की तरफ से क्या विवाद कह रहे हैं? भाई सरकार के लोग जो थे वो क्या कहते थे? बोला भाई आपातकालीन स्थिति लागू जरूरी थी। बोला क्या? उन्होंने कहा भाई कैसे, क्यों लागू थी जब हम आपको बता रहे ये काम कर सकते? बोला नहीं। बोला कैसे? बोला मान ली जो सांसद थे, विपक्षी दल वाले थे, वो जो है मान ले गैर सांसद जो है कार्य क्यों कर रहे थे? बोला जो है उन्होंने रोडों पर, सड़कों पर जाकर उन्हें बहुत बड़े प्रदर्शन किए,
आंदोलन किए, उन्होंने बहुत बड़े आंदोलन किए। बोला इतने बड़े आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी उनको। अब वो जो है संसद में बैठकर उनका विरोध किया जा सकता था, विरोध करते। बोला यदि ऐसे वो जो सड़कों पर जाकर ऐसे उनने मतलब कार्य किए, हमें बोला बहुत दिक्कत आई, सरकार की तरफ से ये कहा गया। बोला क्या? बोला हमें ये दिक्कत आई, हमें जो लोगों के लिए विकास के लिए कार्य करते थे ना, हम कार्य नहीं कर पाए, हमारा ध्यान कहाँ चला जाता था? आप लोगों की तरफ। तो इसलिए जो है हमें ये कार्य करने में बड़ी दिक्कत आई। तो इस प्रकार का ये विवाद था। तो अब आगे हम देखते हैं भाई ये विवाद के बाद फिर आगे क्या हुआ। इसके बाद फिर इसके बाद ये हुआ कि भाई जो है एक शाहजांच आयोग की स्थापना की गई। अब शाहजांच आयोग की स्थापना की गई। अब वो क्यों की गई भाई? क्यों? अब जो है जैसे मान ले कि चुनाव हुए और जनता पार्टी जो है जीती थी और जो कांग्रेस हार गई थी, और जो है उन्होंने जांच आयोग की स्थापना कर दी थी। अब आप इससे पहले आप और एक बात देख लें भाई क्या क्या हुआ। जब जो इससे पहले देखे भाई अति बहुत हुई, बहुत जो है बुरा हुआ था। बोला क्या बुरा हुआ था? बोला जो है ना अपने ये मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे, निष्प्रभावित कर दिए गए थे, और जो है इसके साथ साथ मतलब नेताओं को जो है जेल में डाल दिया गया था। इस प्रकार से जो है मतलब इन्होंने नजरबंदी लागू कर दी थी, निवारक नजरबंदी लागू कर दी थी। इस प्रकार जो इन्हें बहुत अति की, और जो नसबंदी का जो बहुत बड़े पैमाने पर इन्हें कार्य किया, इस प्रकार की जो अति की गई थी। अब आप देखते हैं इनको सबक क्या मिले। भाई इनको सबक भी कुछ मिले। आपातकालीन स्थिति लागू की तो सबक तो मिलते हैं, बिना सबक तो नहीं काम चलता। अब सबक ये मिले, अब जो है इंदिरा गांधी ने जो है आपातकालीन घोषणा लागू कर दी। कैसे करी? एक फोन किया राष्ट्रपति को, भाई आपातकाल की घोषणा लागू कर दो। अब वो जो है उन्होंने कर दी। अब जो है अगले दिन सुबह नेताओं को ये बताया गया कि जो आपातकालीन स्थिति लागू कर दी गई है। बोला अब इस बात का सबक मिला भाई, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। बोला अब क्या किया जाएगा? अब जो लब लगी आंतरिक गड़बड़ी के कारण भी 352 के अनुसार जो आपातकालीन लागू की जाती है, बोला ऐसे नहीं की जाएगी। बोला कैसे की जाएगी? जब आंतरिक शस्त्र विद्रोह हो जाएगा और उसके विद्रोह के बाद भी जो है कैबिनेट में प्रस्ताव पास होगा, प्रस्ताव पास होने के बाद राष्ट्रपति के बाद जाएगा, फिर उसके साइन होंगे, उसके बाद जो आपातकालीन स्थिति लागू की जा सकती है, वरना नहीं की जाएगी। एक तो ये सबक लगा, इन्होंने ये किया। अब जो है जो आपातकालीन स्थिति लागू की तो जो है जो अपने मौलिक अधिकार थे वो छीन लिए गए थे। अब जो ऐसे मौलिक अधिकार छीन लिए थे जो जीवन का मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के अनुसार, वो छीन लिया। जब वो छीनने का जो कानून के रूप में छीन ही नहीं सकते। अब जो है इसलिए जो है लोगों ने क्या अनेक प्रकार के संगठन बनाए, भाई जो है आगे से ऐसा कोई होता है तो मौलिक अधिकार ना छीने जा सके। ये प्रकार जो है सबक इस प्रकार का लोगों को लगा और ऐसे कार्य किए। अब आप ये देख लेते हैं भाई इसके बाद राजनीति किस प्रकार की रही। भाई जो है इसके बाद जो आपातकालीन स्थिति थी, इसके बाद राजनीति किस प्रकार की रही। अब हमने ये देखा कि इसके बाद क्या किस प्रकार की बहुत जो है आपातकालीन स्थिति में बहुत बुरा हुआ। और उसके बाद जो है जनवरी 1977 को 18 महीने हो गए थे आपातकालीन स्थिति लागू हुई। तो 18 महीने के बाद जो है इन आपातकालीन स्थिति इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दी और जनवरी 1977 में चुनाव की घोषणा कर दी। सभी नेताओं को जो है जेल से रिहा कर दिया गया। अब नेताओं को जो चुनाव की घोषणा कर दी, मार्च में चुनाव होने थे 1977 में। अब नेताओं को समय तो बहुत कम है उनको तैयारी करने का। अभी से वो जेल में बाहर आए हैं और जो है अभी उन्हें चुनाव की तैयारी करने। तो जैसे जो वो जेल से बाहर आए, बहुत ही जल्दबाजी में उन्हें जनता पार्टी की सभी विपक्षी दल मिलकर जनता पार्टी की जो है स्थापना की। अब जनता पार्टी की स्थापना की और उसके बाद सभी और भी जो विपक्षी दल जो थे वो जनता पार्टी में मिल गए और जो है उनने चुनाव की तैयारी कर दी। जो बाबू जगजीवन राम थे उनने अपनी अलग पार्टी बना रखी थी, वो अकेले रह गए थे। अब उनने सोचा भाई मैं भी जो है इनके साथ ही मिल जाऊं तो तभी लाभ है, तो वो भी जो है उनके साथ विपक्षी दलियों के साथ ही हो गए। और कुछ कांग्रेस के नेता जो इंदिरा गांधी के थे वो भी जो है उसके साथ चले गए, मतलब विपक्षी दलों के साथ।
तो जो इसका चुनाव की तैयारी होगी। अब चुनाव कराए गए मार्च में 1977 में, और जो है विपक्षी दल वालों ने लोगों पर जाकर ये बात कही, भाई जो आपातकालीन स्थिति लागू की गई थी कितनी अति हुई, कितना बुरा किया गया, कितना जो है मतलब लोकतंत्र की हत्या की गई, किस प्रकार से जो ऐसे कार्य किए गए। तो जो है मतलब अब आप इनको इंदिरा गांधी को जो है ना किस प्रकार गलत कार्य किए, अब इसको वोट देने का कोई हक नहीं है। तो जो है इसलिए जनता ने इंदिरा गांधी कांग्रेस को, जो कांग्रेस थी उसको सबक सिखा दिया और विपक्षी दलों को जो है जिता दिया। इस तरह जो है विपक्षी दल 542 के जो चुनाव हुए थे और विपक्षी दलों के 330 सीटें आई और इंदिरा गांधी की जो है ओनली 154 सीटें आई और 35% जो है वोट कम हो गए थे। इस तरह से जो है इसकी बुरी तरह हार हुई। और उत्तरी भारत में जैसे जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, इसमें तो जो है इसकी एक भी सीट नहीं आई, जो है कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो एक आई और बाकी इनमें एक भी नहीं आई। और बाकी जो दक्षिण भारत के राज्य थे वहां पर इनकी कुछ सीटें आई और लाइब्रेरी और इधर से अमेठी में जो है दोनों, इधर से इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों जो है चुनाव हार गए थे। इस तरह जो है इनके साथ बुरी बनी। अब जो है जनता पार्टी आ गई। जनता पार्टी ने जो है अब इनके जनता पार्टी में ये हुआ कि भाई अब प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। अब इनका जो है कई दल थे, प्रधानमंत्री बनने के लिए कई तैयार थे। मुरारजी देसाई जी बोले मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, चौधरी चरण सिंह जी बोले मैं बनूंगा, बाबू जगजीवन राम जी बोले मैं बनूंगा। अब इनका ये तालमेल नहीं बैठ रहा था। अब बड़ी मुश्किल से जो है तालमेल बिठाया गया और मुरारजी देसाई जी को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। अब वो प्रधानमंत्री बन गए। अब हो गया था भाई ऐसे किया जाए, ये प्रधानमंत्री बन गए, जो जेल से आए हुए उनकी सरकार आ गई। पहले जो है 2-3 महीने पहले जेल में थे, आज जो है वो प्रधानमंत्री बन गए हैं और जो है जो इनकी सरकार बन चुकी है। अब इनने क्या, अब ऐसे करें जो हमारे साथ और लोगों के साथ आपातकालीन स्थिति लागू की थी इंदिरा गांधी ने, इसका बदला जरूर लेना है। अब उन्होंने फिर क्या किया, बदला लेने के कारण उन्होंने जो है जांच आयोग की स्थापना कर दी और उन्होंने कहा भाई इसकी जो है पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए। आदेश दिए गए भाई पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए, भाई इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों किया और किस किस के साथ किया और कैसे पूरा किया, इसकी पूरी जांच की जाए। अब उन्होंने जो है ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए वो लग गए और इंदिरा गांधी को भी बुलाया गया, उनसे बहुत प्रश्न पूछे गए, लेकिन इंदिरा गांधी ने किसी प्रकार का उत्तर जवाब नहीं दिया। सुने जरूर लेकिन जवाब उन्होंने किसी प्रकार का नहीं दिया। इस प्रकार से जो है इन्होंने ये तैयार किया। अब क्या हुआ आगे, अब मुरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री थे लेकिन विपक्षी दल बहुत ज्यादा मिले हुए थे, इनका तालमेल तो बैठ नहीं रहा था। 18 महीने के बाद मुरारजी देसाई की सरकार गिर गई। अब मुरारजी देसाई की सरकार गिर गई, अब किसको बनाया जाए। अब कांग्रेस ने जो है मौका उठाया और चौधरी चरण सिंह को जो है समर्थन देके और उसको प्रधानमंत्री बना दिया। अब वो जो प्रधानमंत्री बने, वो लगभग जो है 4 महीने जो प्रधानमंत्री रहे और उनकी जो सरकार गिर गई। फिर जनवरी 1980 में फिर जो है चुनाव कराए गए और जो चुनाव में फिर दोबारा से इंदिरा गांधी जो सरकार कांग्रेस की थी वो जो है फिर दोबारा भारी बहुमत से फिर विजयी हुई। और लोगों को ये पता लगा भाई जो हम मान ले कांग्रेस को हमने हराया था वो तो ठीक था, गलत नहीं हराया था, लेकिन इनको जिताया था, लेकिन ठीक जिताया था। लेकिन इनकी आपस में इनको सरकार चलाने का तो नहीं पता, भाई सरकार कैसे चलाई जाए, सरकार कैसे चलानी चाहिए। इनकी आपस में तालमेल ही नहीं बैठ रहा, इनकी आपस में लड़ाई है, तो लोगों का क्या भलाई करेंगे, लोगों का क्या विकास करेंगे। इसी कारण को देखते हुए दोबारा से जो है कांग्रेस दोबारा से आ गई थी, इंदिरा गांधी दोबारा से आ गई थी। इस तरह से जो है ये दोबारा से कांग्रेस आई और इस तरह से आपातकालीन का जो है आपातकालीन स्थिति जो है लागू की थी। ये एक किस्म की जो आपातकालीन स्थिति लागू की थी, ये एक किस्म की लोकतंत्र की जो है विदाई की प्रयास किए गए थे, भाई लोकतंत्र खत्म हो जाए। लेकिन जो है लोकतंत्र ऐसे खत्म नहीं हो सकता, इसके जो है पीछे संविधान की शक्ति है, लोगों की ताकत है और जो है नेताओं की ताकत है, सब लोगों की, पूरे देश की ताकत है। जो है इस संविधान अपने लोकतंत्र को ऐसे ऐसे भाई बचाए रखना है और बनाए रखना है। लेकिन वो जो धब्बा था, जो वो कलंक था, वो कभी वो 1975 वाला वो कभी भूला नहीं जा सकता। ये था जो है अपना ये पाठ और ये जो है ये पाठ पूरा हो चुका है, जो छठा पाठ था। और इसको आप जो है ना बड़े ध्यान से सुन लेना और इसके बाद जो भी अगला जो मैं बनाऊंगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एक एक नंबर के, वो जो अगले जो वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास भेज दूंगा।